वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है हॉर्स इज अटैच्ड टू अ पेड एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, ठीक है, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ a 5 मीटर लॉन्ग रोप से इन फिगर फाइंड। दो पॉइंट हमें दिया गया। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। क्वेश्चन में बोल रहा है एक हॉर्स है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक कॉर्नर में एक खूटा में एक खूटा में बांधा गया है, ठीक है। और जो ये फील्ड है ना, ये स्क्वायर शेप में है जिसका साइड है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और रोप की लंबाई है, ये जो रस्सी है वो रोप की लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर है, ठीक है। और एक कोना में एक खूंटा बंधा गया है, ठीक है। और हमें इस तरह से देखिए, कोई एक इस तरह से हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। एक साइड है, ऐसे कोना है, ठीक है, यहाँ पे खूंटा है, यहाँ पे एक घोड़ा को बांधा गया है, ठीक है, बांधा गया है। और ये एरिया तक जो है घोड़ा चढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो रस्सी रोप की जो लंबाई है वो पूरा टाइट होने पे 5 मीटर तक लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एरिया तक वो नहीं चढ़ सकता है। तो हमें वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, यानी कि हमें हॉर्स जो है कितना एरिया तक चढ़ सकता है घास को, वो एरिया हमें फाइंड कीजिए। और रस्सी का लंबाई कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखिए, ये एक सर्कल बना सकते हैं इस तरह से हम लोग। और ये हो जाएगा सेंटर ओ, और ये ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारे पास पिक्चर फाइंड होके आएगा। ये ओ ए बी, ठीक है। और ये क्या है? ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, और जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें यही एरिया फाइंड करना है कि घास, ये जो घोड़ा है ये इस एरिया तक 5 मीटर रस्सी अगर लंबा है तो इतना एरिया तक चढ़ सकता है, तो ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप, यानी कि रस्सी का जो लंबाई होगा वही क्या होगा, 5 मीटर लॉन्ग है ना, वही क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। अब आगे हमें फाइंड करना है कि घोड़ा जो है घास कितना एरिया तक चढ़ सकता है। तो लिखेंगे एरिया कितना, ये एक क्वाड्रेंट का रूप ले रहा है, जितना एरिया वो कवर कर रहा है वो क्वाड्रेंट का रूप ले रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ए ओ बी। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू देखिए हमारे पास गिवन है 3.114 अपॉन में 4। आर का वैल्यू, आर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.625 मीटर, ठीक है। एरिया मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, और एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो जब तो हमारे पास फाइंड होके आया कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ओ बी, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेस। कितना एरिया है 196.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया तक जो हॉर्स है वो घास को ग्रेस कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है
सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया, यानी घास चरने का जो एरिया है ना वो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इन द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रस्सी जो रस्सी है उसे 5 मीटर और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 5 मीटर और बढ़ा दिया गया है इस तरह से। तो जो इंक्रीजिंग एरिया है वो अब घास कितना एरिया को चर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें घोड़ा जो है इस घास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जा रहा है रस्सी का लंबाई। तो घास जो हॉर्स है वो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ग्रेसिंग एरिया उसका कितना इंक्रीजिंग हुआ वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम आपको एक बता दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट में ये था कि 5 था, अब 10 हो गया, रेडियस 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया तो समझ लीजिए इतना यहाँ तक फर्स्ट में था, इतना एरिया बढ़ गया। तो अब इंक्रीजिंग एरिया कितना बढ़ा है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि कितना एरिया तक वो घोड़ा जो है घास को चर सकता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये भी एक क्वाड्रेंट का ही रूप ले रहा है। रेडियस उसका 10 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हमारे पास गिवन ऑलरेडी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका नाम दे देंगे ओ, ये सी और डी कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट, COD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो पाई का वैल्यू बैठा देंगे, इंटू में 10 इंटू 10 कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। रेडियस 10 इंटू 10, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे 5 बार में, यहाँ 2 आएगा, फिर ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। नाउ ये 20 बचेगा हमारे पास 15 इंटू, इससे इंटू होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग इंटू कर देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा। ये हो जाएगा 20, ठीक है। 2 कैरी रह जाएगा, 5 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इंटू में 8 2 कितना हो जाएगा 6 0 5 8 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इतना, ये हो जाएगा, यानी कि जो अब ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास। ये जो था कि 10 मीटर बढ़ा देने के बाद इतना एरिया ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। हमसे बोला जा रहा है कि आप समझिए, एक एग्जांपल से आपके पास 5 रुपीज़ ऑलरेडी है, ठीक है, और 5 रुपीज़ दे दिया जाए, ठीक है। 5 रुपीज़ आपके पास है, ठीक है, और 10 रुपीज़ 5 से 10 कर दिया जाए, तो आपके पास कितना इंक्रीज हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, 10 में से 5 माइनस कर दीजिएगा, तो ठीक है। तो सेम वही चीज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, पहले कितना था, मतलब कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 5 से बढ़ा के 10 कर दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से 5 को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरिया कितना बढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एरिया है, ठीक है। क्या माइनस करना है, माइनस करना है कि हमारे पास इतना है, तो पहले वाला एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो एरिया आएगा जो कि हमारे पास इंक्रीजिंग एरिया बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं, पॉइंट है 19.625, तो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये इससे देगा, ये इससे 10 हो जाएगा, यहाँ 5 ये 7 और फिर ये इसे देगा, तो 14 में से फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। 14 होगा ना, 8, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, ये इसे कैरी देगा, तो
8 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 6 में से 1 चला जाएगा तो 5, ठीक है। तो ये एरिया बचेगा, ठीक है। 5 मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर, यानी कि इंक्रीजिंग घास चरने का जो एरिया बढ़ा है वो इतना है, ठीक है।